दिल्ली के नई कोंडली क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की जमीन पर मस्जिद निर्माण को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया कि डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है। इस मुद्दे ने स्थानीय निवासियों, प्रशासन और धार्मिक संगठनों के बीच तनाव को जन्म दिया है, जिससे यह एक संवेदनशील सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विवाद का मूल: हाल ही में नई कोंडली में डीडीए की जमीन पर एक मस्जिद के निर्माण की खबरें सामने आईं। कुछ स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि यह निर्माण अवैध है और बिना किसी आधिकारिक अनुमति के किया गया। उनके अनुसार डीडीए की जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए है और इसका धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नियमों का उल्लंघन है। दूसरी ओर मस्जिद समिति और कुछ स्थानीय मुस्लिम निवासियों का कहना है कि यह मस्जिद लंबे समय से क्षेत्र में मौजूद है और इसे नियमित रूप से नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। डीडीए और प्रशासन की भूमिका: डीडीए ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी जमीन पर किसी भी तरह का अनधिकृत निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण ने जांच शुरू करने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हालांकि मस्जिद समिति का दावा है कि उन्हें निर्माण से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिसे वे कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हैं। इस बीच स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। हिंदू संगठनों का विरोध: हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। कुछ संगठनों ने प्रदर्शन कर डीडीए से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अवैध निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सामुदायिक सौहार्द को भी प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है, जहां कुछ लोग इसे धार्मिक आधार पर भड़काने वाला कदम बता रहे हैं। मस्जिद समिति का पक्ष: मस्जिद समिति ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मस्जिद का निर्माण स्थानीय समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया था। समिति के एक प्रतिनिधि ने कहा, यह मस्जिद कई वर्षों से यहां मौजूद है और स्थानीय लोग नियमित रूप से यहां नमाज अदा करते हैं। हमें कोई नोटिस नहीं मिला और अचानक इसे अवैध बताना गलत है। समिति ने इस मामले को अदालत में ले जाने की बात भी कही है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव: यह विवाद दिल्ली में पहले भी हुए मस्जिदों और धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों की याद दिलाता है, जैसे कि मेहरौली में अखुंजी मस्जिद का ध्वस्तीकरण। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विवाद सामुदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण को हवा दे सकते हैं। कुछ विश्लेषकों ने इसे हिंदुत्व संगठनों की रणनीति का हिस्सा बताया, जो धार्मिक स्थलों को लेकर विवादों को हवा देकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष: नई कोंडली मस्जिद विवाद ने एक बार फिर दिल्ली में धार्मिक स्थलों और सरकारी जमीन के उपयोग को लेकर बहस छेड़ दी है। यह मामला न केवल कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी संवेदनशील है। डीडीए और अदालतों को इस मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करनी होगी ताकि विवाद का समाधान सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। स्थानीय निवासियों और संगठनों से भी अपील की जा रही है कि वे शांति बनाए रखें और इस मुद्दे को संवाद के जरिए हल करने की कोशिश करें।